नमस्ते। किताब एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम लोग किताब एक्सप्रेस एक शो लेकर आते हैं लास्ट माइल एजुकेशन पे, जिसपे हम एक नई बुक का रिव्यू करते हैं। तो आज हमारे पास जो बुक है उसका नाम है इकिगाई। इकिगाई, यू कैन सी हियर, इकिगाई द जापानीज सीक्रेट्स ऑफ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। बोला जाता है कि जापान में बहुत दिनों तक लोग जीते हैं, बहुत ज्यादा वहां पे जीवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो वो क्यों है, कैसे है और इतना लंबा वो कैसे जीते हैं, यही सब सीक्रेट्स इस किताब में है। और देखो, पहले तो इकिगाई मतलब होता क्या है। इकिगाई मतलब होता है द हैप्पीनेस ऑफ ऑलवेज बीइंग बिजी। हमेशा आप बिजी रहो और उसमें जो आपको खुशी मिल रही है वो इसका मतलब इकिगाई होता है शॉर्ट टर्म में। इकिगाई मतलब और क्या होता है, हम लोग कैसे समझे और ज्यादा बेहतर तरीके से। तो देखो, पैशन प्लस मिशन प्लस वोकेशन प्लस प्रोफेशन, अगर इसको आप जोड़ दो तो वो इकिगाई बन जाता है। जो आपके अंदर पैशन है, जो आपका मिशन है और जिस चीज में आप बेहतर हो और जो चीज आप कर रहे हो, अगर सबको ऐड कर दो तो वो हो जाता है इकिगाई। और बेहतर तरीके से आप समझ लो, व्हाट यू आर गुड एट, जिस चीज में आप बेहतर हो, जो चीज आपको करना पसंद है। व्हाट यू लव, जो आप प्यार करते हो, जो चीज को कर जैसे डॉक्टर कलाम थे, वो साइंस और टेक्नोलॉजी से प्यार करते थे, उसमें लॉस्ट हो जाते थे, खो जाते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं हमारे जो खो जाते हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं जो खो जाते हैं अपने राइटिंग्स में। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, जो दुनिया को चाहिए, मतलब जो दुनिया जिस चीज के लिए आपको पेड करे। व्हाट यू कैन पेड फॉर, जिस चीज के लिए आपको पैसा मिले, जो आप करो वही, अगर ये सारा कलेक्ट कर रहे हो तो इसको हम लोग इकिगाई बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बुक के बारे में बात करें तो व्हाट एवर यू डू, जो भी आप करो, डोंट गेट रिटायर्ड, उसमें आप रिटायर्ड मत हो। पता है, हैविंग पर्पस इन लाइफ इज बेटर देन गेटिंग रिटायर्ड। मेरे दादाजी एक गवर्नमेंट टीचर थे, अभी भी हैं वो। अभी उनका प्रोफेशन है होम्योपैथिक डॉक्टर, वो होम्योपैथी के डॉक्टर भी है। वो अभी रिटायर्ड नहीं है, ही इज वेरी मच हैप्पी इन हिज प्रोफेशन। तो आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन खोजो या पैशन खोजो या फिर हॉबीज खोजो जिसमें आपको कभी रिटायरमेंट ना लेना पड़े। जैसे डॉक्टर कलाम को देखो आप, उनका लास्ट जब समय चल रहा था तो वो लेक्चर दे रहे थे। कहाँ पे? तो शिलोंग में, शिलोंग नॉर्थ ईस्ट में जाकर उस समय वो लेक्चर दे रहे थे और वहां पे उनकी मौत हुई थी। तो ऐसा कोई आप भी प्रोफेशन खोजो जहां पे आपकी मतलब लास्ट मिनट्स भी प्रोफेशन में बीते और वो आपको ज्यादा हैप्पीनेस देगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप ये बुक के बारे में जो दिया गया है, हम अभी बात करें, उसको आप फॉलो कर रहे हो तो आप कम बीमार पड़ोगे, क्योंकि जापान के लोग कम बीमार पड़ते हैं। इसके साथ साथ कैंसर होने की कम संभावना होगी, डिजीज कम होगा, इसके साथ साथ डिसऑर्डर और सारी बीमारियां जो होगी बहुत कम होंगी। तो ये कैसे हम लोग कर सकते हैं और ये किताब में है क्या? किताब में सबसे जो पहला चैप्टर है वो बोल रहा है कि आपको खाना 80% ही खाना है। आपको कभी भरपेट खाना ही नहीं है, हमेशा 80% खाना। जापानीज लोग को देखते हो, हमेशा वो पतला दिखते हैं, कभी ये ऐसे मोटे मोटे नहीं दिखते हैं, साउथ इंडियन जैसे और हमारे बिहारीज और यूपी वाले जैसे पेट निकालकर और लंबे चौड़े लोग नहीं होते हैं। तो यू हैव टू ईट 80% फूड ओनली। अगर वीमेन जो है या फीमेल जो है वो कम परेशानियां फेस करेंगी, कब? जब उनको मेनोपॉज आएगा, जब वो 50-55 की हो जाती है तो पीरियड्स आना बंद होता है, तो उस समय काइंड ऑफ प्रॉब्लम होता है उनके बॉडी को। तो अगर ये सब फॉलो करेंगी तो उनको बॉडी में वो पेन कम होगा। जब जन्म देती हैं बच्चों को तो उस समय उनको पेन कम होगा, या पीरियड्स में पेन कम होगा। अगर ये सारी चीज वो फॉलो कर रही है तो क्या फॉलो करना है? आपको डाइट लेना है, रेनबो डाइट। रेनबो डाइट क्या होता है? रेनबो मतलब क्या होता है? 7 कलर जो इंद्रधनुष हमारे आसमान में निकलते हैं, तो 7 कलर के आपको फूड और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने हैं। जैसे कि आप गाजर, मूली, सेव, एप्पल, मैंगो, उसके बाद गावा वगैरह वगैरह आप ले सकते हो, आंवला वगैरह फूड में। तो 7 तरह के फल लो, 7 तरह के उसमें सब्जी वगैरह मिक्स कर लो। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लो। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट अगर आप ले रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, तो इससे आपको मतलब इम्यून सिस्टम आपका बेहतर होता है, बेटर इम्यून सिस्टम होता है। आपको कैंसर होने की संभावनाएं कम होती है, अल्जाइमर नहीं हो पाता है, हार्ट डिजीज नहीं होता है और बहुत सारी चीजें नहीं हो पाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट किस चीज में पाया जाता है? ये फ्रूट्स में भी पाया जाता है और साइट्रस जो खट्टा फ्रूट होता है, फ्रूट्स होता है, उसमें भी ये पाया जाता है। इसके साथ साथ गंगा के पानी में भी पाया जाता है। एक शो है दूरदर्शन पर, रग रग में गंगा, और उस शो में एक दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं हिमालयस में जाकर, हिमालयस में,
वहां जहां से ऋषिकेश वगैरह में जहां से गंगा निकलती है गौमुख में, और वो देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट जो गंगा पानी में है जैसे जैसे हिमालय की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ज्यादा होते चला जा रहा है। आप बनारस में, पटना में, गंगा सागर में जाकर एंटीऑक्सीडेंट देखो, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। वही एंटीऑक्सीडेंट हिमालय में जाकर गंगा के पानी में देखोगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा। आपको पता है जो भी हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह हिमालय रीजन में घूमने जाता है वो आरओ का पानी नहीं लेता है, बिस्लरी का पानी नहीं लेता है, गंगा का पानी लेकर पी लेता है। जो झरना से पानी गिर रहा है वो पानी बॉटल में लेकर पी लेता है, वो बिस्लरी और मिनरल वाटर नहीं यूज करता है। तो आप एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाओ। इसके साथ साथ जो भी आप भोजन खाओ तो चाहोगे अलग अलग सब्जियां खाओ। पता है जब भी जापान के लोग खाते हैं तो 5-6 छोटे प्लेट में, कटोरी में खाते हैं, क्योंकि अलग अलग फूड खाएंगे और छोटा छोटा रहेगा तो ज्यादा लगेगा, और ज्यादा लगेगा तो कम में उनका खाना हो जाएगा। तो फिर आप कल से जब भी खाओ तो दाल चावल सब्जी एक ही में मिलाकर नहीं खाना है। हल्का सब्जी, हल्का दाल, हल्का चावल, हल्का सब दही वगैरह सब लेकर और तब खाना है। No fast food. This is very tough but very important. No fast food. Work in your garden. After that, walk. आप सुबह सुबह टहलो, दौड़ो, being active, दिन भर एक्टिव रहो। साथ साथ अर्ली वेकअप एंड सी सनराइज, हर दिन सूर्योदय देखो। हम लोग मतलब हमारा संस्कृति है सुबह उठना। आज सुबह उठना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया बहुत सारे लोगों के लिए, बट सुबह उठना बहुत ईजी है। आप 2-4 दिन उठ कर देखो, आपको बहुत मजा आएगा और फिर आप अपने आप उठने लगोगे। अगला चैप्टर है एक्टिव माइंड यूथफुल बॉडी। अगर आपका माइंड एक्टिव रहेगा तो बॉडी आपका हमेशा यूथफुल रहेगा। आप कभी विवेकानंद को बूढ़े होते देखे हो? 40 साल की उम्र में भी वो यूथ ही लगते हैं और दिखते हैं। डॉक्टर कलाम कभी बूढ़े ही नहीं हुए, अटल जी कभी बूढ़े ही नहीं हुए, नरेंद्र मोदी को देखो आप हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो बीइंग एक्टिव विथ योर एक्टिव माइंड, अ साउंड माइंड अ साउंड बॉडी। अगर आपका एक साउंड माइंड रहेगा, अच्छा दिमाग रहेगा तो बॉडी भी अच्छा रहेगा। ठीक है, यूथफुल माइंड अब बनाए तो कैसे बनाए, ये पॉइंट की बात है। तो इस बुक में यूथफुल माइंड के बारे में दिया गया है। देखो अगर यूथफुल आपका माइंड होता है ना तो आपका जो लाइफ है वो स्लो एजिंग होता है, धीरे धीरे आप बूढ़े होते हो। बूढ़े लोगों को आप देखते हो हमेशा पास्ट के बारे में बातें करते रहते हैं, लेकिन यूथ कभी पास्ट के बारे में बात नहीं करता है। वो बोलता है कि हम क्रिएट करेंगे हिस्ट्री, हम कुछ नया इतिहास रचेंगे। प्रेजेंट में रहते हैं, नॉट इन द पास्ट। न्यू क्यूरियोसिटी से उसका दिमाग और उसकी आंखें भरी रहती हैं कुछ नया करने के लिए, कुछ नया देखने के लिए। यूथ रिवोल्यूशनरी होता है। आप याद करो भगत सिंह रिवोल्यूशनरी थे, एजुकेशनल थे। आप एजुकेशन के प्रति आप एकदम मोहित हो गए। जैसा आपका फिजियोलॉजी होगा, जैसा आपका बॉडी होगा, जैसा फिजियोलॉजी किसको बोलते हैं? फिजिकल बॉडी को। जैसा आपका फिजियोलॉजी होगा वैसा आपका साइकोलॉजी होगा, और जैसा आपका साइकोलॉजी होगा वैसे आपके थॉट्स होंगे, और जैसे आपके थॉट्स होंगे वैसे आपके माइंड होंगे। और माइंड क्या करता है? पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो फिर माइंड क्या करेगा? बॉडी को कंट्रोल करेगा। तो बी एक्टिव विथ योर बॉडी। आप बॉडी से एक्टिव रहोगे तो माइंड से एक्टिव रहोगे, थॉट से एक्टिव रहोगे, और हर चीज बेहतर होगा आपके जीवन में। आपके मेटाबॉलिज्म हमेशा हाई पे होंगे, लो पे नहीं होंगे। आप देखते हो 5-6 घंटे कोई बैठ जाता है या कंप्यूटर पे काम करता है तो फिर उठने का मन नहीं करता है, वो बहुत डलनेस की तरफ बढ़ते हो चले जाते हैं। हम किसी का यहाँ पर उपहास नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज द फैक्ट। स्ट्रेस को कम करो। ये कैसे कम हो सकता है? स्ट्रेस क्या करता है? प्रॉब्लम क्या करता है? लॉन्गेटिविटी को मारता है। ये आपको लंबा जीने नहीं देगा। ये स्ट्रेस आपको आगे बहुत सारी चीजें के बारे में सोचने नहीं देगा। ओल्डर देन दे आर। अगर आप 25 साल के हो तो 30 साल के लगोगे, 40 साल के हो तो 45 साल के लगोगे। ऐसा होता है, हमेशा अलर्ट माइंड में होता है। ऑनलाइन नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, रिंग फोन मेरा बज रहा है, मैसेज आया कि नहीं आया, हमेशा मतलब रिंगिंग मोड में रहता है, हमेशा लो टेंशन रहता है, लो कंसेंट्रेशन रहता है उसके पास, इरिटेशन होता है बहुत ज्यादा, इंसोम्निया होता है, एंजाइटी होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, और पता नहीं क्या क्या होता है। आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। बहुत सारे सफरिंग्स होते हैं जो जिसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो फोकस कैसे करें अपने आप के ऊपर? तो इस किताब में लिखी गई है। जिसको भी फोकस करना है, जिसको भी थोड़ा सा अपने बॉडी को जानना है, समझना है, तो वो कहाँ बढ़ता है? वो हमारे भारत की तरफ बढ़ता है। वो दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन जब इन सब चीजों को उसको जानना होता है, समझना होता है, तो वो हमारे भारत आता है और बोलता है सबसे पहले क्या? मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ। इस बुक में भी वही बात बोली गई है, मेडिटेशन करो, योगा करो,
और बहुत अच्छा लगता है जब फॉरेन राइटर्स मेडिटेशन और योगा के बारे में बोलते हैं और बताते हैं। रिफ्लेक्ट करो अपने आप को, गिव टाइम टू योरसेल्फ, टॉक, बात करो अपने आप से, फील करो, फूड को फील कर 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 खाओ, प्रणाम कर 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 खाओ, उसको ग्रेटफुलनेस महसूस करो, ग्रेटिट्यूड महसूस करो उसके लिए, फूड के लिए। नेचर से कनेक्ट हो, अपने जीवन को थोड़ा स्लो बनाओ, अपने जीवन को थोड़ा स्लो बनाओ। फिजिकल एक्सरसाइजेस करो, एक्टिव रहो, फ्रूट्स खाओ जंक फूड के जगह पर। देखो नाम में ये जंक, जंक मतलब एकदम जंक लग गया, अब ये एक्टिव नहीं है। और फ्रूट्स आप हरी हरी सब्जियां खा रहे हो खेत से निकालकर, मार्केट से लेकर ताजी ताजी, तो आपका माइंड कुछ अलग ही काम करता है, कुछ अलग ही लेवल का होता है। आपको क्या करना है, फास्ट फूड को नो बोलना है, फ्रेश फूड खाना है, इसके साथ साथ घर का बना हुआ खाना खाना है, गांव का खाना खाना है, विलेज फूड खाना है। जो मक्का की रोटी हम लोग खाते थे, सरसों का साग हुआ, आज हम लोग कहीं भूल गए हैं। पता है हम कभी कभी मक्की की रोटी और सरसों का साग खाने का मतलब, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फूड, लिट्टी इज वन ऑफ माय फेवरेट फूड। आप गांव के भोजन करो, आप जो हम लोग पुराने जमाने के लोग खाते थे वो सब खाओ, देखो आपका शरीर कितना तंदुरुस्त और मन कितना फुर्तीला होता है। राइट अमाउंट ऑफ स्लीप लो। पता है जो भी मॉडल्स होती हैं, जो भी ब्यूटी क्वीन होती हैं, वो क्या करती हैं, अगला दिन उनका शो होता है, मान लो मिस वर्ल्ड का शो है या फिर मिस इंडिया का शो है, तो वो रात में 8-9 घंटे का अच्छा स्लीप लेती हैं। स्लीप लेने से उनके फेस पे एक अलग ताजगी, अलग एनर्जी, एक अलग चमक आ जाती है। जिसकी शादी होती है या शादी विवाह में देखते हो कि दुल्हा दुल्हन को सोने का टाइम ही नहीं मिलता है और पूरी रात जगनी होती है, तो कितना इरिटेटेड हो जाता है दूल्हा सुबह होते होते होते, कितना झगड़ा और लड़ाई और उसको परेशानियां होने लगती है। तो इसलिए हम लोग को राइट अमाउंट ऑफ स्लीप लेनी चाहिए हर रोज। जब फंक्शन हो आपके घर पे तो 7 से 8 घंटा आप स्लीप लो। इसके साथ साथ चिल्ड्रन, बच्चों के साथ खेलो। और क्या करो, देखो ये सब तो आपके डे टू डे लाइफ के पार्ट हैं, आपको करने चाहिए, ये वेरी इजी टू डू। देखो अगला हमारे पास जो चैप्टर है वेरी इंटरेस्टिंग है, लेगो थेरेपी। लेगो थेरेपी क्या टर्म है, आप पहली बार सुने होंगे आई थिंक। हम तो जब ये बुक पढ़ रहे थे तो सेकेंड बार सुन रहे थे। क्यों? क्योंकि हम विक्टर फ्रैंकलिन की एक बुक है मैन सर्च फॉर इट्स मीनिंग, वो हम पढ़ चुके थे। और मैन सर्च फॉर इट्स मीनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। ये जितनी बेस्ट बुक्स का अगर हम कलेक्शन बताए ना, तो उसमें मैन सर्च फॉर इट्स मीनिंग नंबर 1 पर होगा, या फिर मतलब 2-3 बुक अपने आप नंबर 1 पर होगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट महाभारत, गीता, रामायण, ये तो ऑफ कोर्स दिस ऑल बुक्स आर द, मतलब ये इन लिस्ट में आता ही नहीं है, इनसे कई गुना ऊपर है। सेपियंस एक बुक है और मैन सर्च फॉर इट्स मीनिंग, दोनों नंबर 1 की बुक है। दोनों का हम रिव्यू कभी इन द फ्यूचर लेकर आएंगे। आपको पता है ये बुक बहुत रिवोल्यूशनरी थी, ये बुक बहुत सारे चेंजेस लेकर आई हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में। ये हिटलर, आपको पता होगा, नाजी जर्मनी, हिटलर कंसेंट्रेशन कैंप बनवाया था और उसमें बहुत सारे यहूदियों को लेकर और डाल दिया था उसमें, और उसको कंसेंट्रेशन गैस के चेंबर में फेंक देता था और उनको मार डालता था। इतना मतलब क्रूरता से मारता था कि आप कांप जाओगे सुनकर पूरे कहानी को। तो ऐसे ऐसे वो मारता था। पहले तो जो ट्रेन में भर भर कर ले जाता था तो सारा कपड़ा उसको खुलवा देता था, नंगा कर देता था, सारे बॉडी के बाल सेव कर देता था लोग, और उसके बाद उसको स्लेव बना कर रखता था लोग, और लास्ट में क्या करता था, गैस चेंबर में डाल देता था जब कोई काम करने लायक नहीं होता था। फैमिली के सब मेंबर से अलग अलग कर देते थे लोग, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं इजराइल में जो कम्युनिटी रहता है उन लोगों के बारे में। ये सारे लोग रहते थे पहले यूरोप में, फिर वहां से भागकर और इजराइल कंट्री का स्थापना हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो वहां के बारे में हम बता रहे हैं, उस बुक के बारे में बता रहे हैं जो मैन सर्च फॉर इट्स मीनिंग में लिखा गया है। उसका निचोड़ बुक का क्या है? निचोड़ बुक का यही है, एवरीथिंग कैन टेक यू एक्सेप्ट योर एटीट्यूड। आप से सब कुछ कोई ले लेगा, आपका फ्रीडम, आपके धन, आपके दौलत, आपके कपड़े, आपके टाइम, हर कुछ, लेकिन आपका एटीट्यूड कोई नहीं ले सकता है। आपके अंदर आपके सोच कोई नहीं ले सकता, आपके थॉट्स कोई नहीं ले सकता है। और इसी थॉट्स के बारे में इस बुक में लिखी गई है, किताबें लिखी गई हैं। ऐसा बोला जाता है, फाइट फॉर योर सेल्फ फॉर योर पर्पस। हमेशा आप अपने पर्पस और अपने सेल्फ के लिए फाइट करो। पता है जो भी लोग कंसंट्रेशन कैंप में ये सोचते थे कि बाहर जाकर मुझे ये करना है, बाहर जाकर मुझे वो करना है, बाहर जाऊंगा तो मैं बहुत अच्छा खाना खाऊंगा या बहुत अच्छे तरीके से मैं अपना जीवन यापन करूंगा, वो लोग कंसंट्रेशन कैंप से बचकर आ भी गए, बाहर निकल भी गए। विक्टर फ्रैंकलिन वन ऑफ दोज पीपल थे जो हमेशा बाहर जाने के बारे में सोचते थे कंसंट्रेशन कैंप से।
तो उनके बारे में भी ये लिखा गया है। तो वही लोगोथेरेपी टर्म लेकर आए कि लोगोथेरेपी हमेशा हमारे जो फ्यूचर्स के पॉइंट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, होप होता है, उसके बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। जो भी आजकल स्ट्रेस, डिप्रेस्ड और एंजाइटी से भरे लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं? कोई भी थेरेपिस्ट लेते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या फिर अदर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? उनसे बात ही तो करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में भी इस बुक में लिखा गया, थोड़ा सा टच किया गया है। वो हमेशा मीनिंग, लेगोथेरेपी जो है हमेशा मीनिंग के बारे में बताता है, पर्पस के बारे में बताता है, स्पिरिचुअल डायमेंशन एक्सप्लोर करने के बारे में बताता है। जबकि साइकोथेरेपी जो होता है, साइकोलॉजिस्ट जो देते हैं, ये साइकोलॉजी के बारे में होता है। आप क्या सोच रहे हो, कैसा बिहेव कर रहे हो, कैसे फील कर रहे हो, पास्ट में आपके साथ क्या क्या हो गया है, कौन सा प्लेजर आप लेना चाहते हो या कौन सा प्लेजर की वजह से आप इस ट्रैप में फंसे हो, इन सब चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, अगला एक थेरेपी है जो कि मोरिटा थेरेपी है। ठीक है, मोरिटा थेरेपी ये एक्सेप्ट योर फीलिंग्स के बारे में बात करता है। डू व्हाट यू वांट टू डू, डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। इसके साथ साथ अगर इस थेरेपी को आप ले रहे हो तो पता है क्या किया जाता है? आपको आइसोलेशन में डाल दिया जाता है 7 डेज के लिए। उसके बाद 7 दिन बाद आपके पास पेन और डायरी दे दिया जाता है और बोला जाता है कि अपने सारे थॉट्स को लिखो इसमें। जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं उसको इसमें लिखते जाओ। उसके बाद क्या कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज आपसे कराई जाती हैं, आपके बारे में थोड़ा थोड़ा जो वहां डॉक्टर रहते हैं आपके नोट्स वगैरह को पढ़ते हैं, आपके एक्टिविटीज को देखते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत थेरेपी बोलते हैं, आप ये एक्टिविटीज करो। आफ्टर दैट आपको नॉर्मल लाइफ में भेजा जाता है। तो सबके कहने का मतलब यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप अपने आप पे काम करो, अपने आप की लाइफ में पर्पस ढूंढने की बात करो, मीनिंग की तरफ बढ़ो, अपने आप को एक्टिव रहो। क्यों? क्योंकि इतने सारी चीजें हो रही हैं किसके साथ? जो स्ट्रेस्ड है, जो पर्पस लेस है, जिसके लाइफ में मीनिंग नहीं है, वही लोग यहाँ पे जा रहा है और ये सब थेरेपीज और ये सब चीजें ले रहे हैं डॉक्टर से। आपको पता है अगर किसी चीज पे आपको लड़ने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा एकदम खुन्नस आ रहा है कि लड़ाई करनी ही करनी है, अगर उस चीज को 3 दिन तक आप दबा देते हो तो लड़ाई होने की बहुत कम संभावनाएं बच जाती हैं। तो ट्राई टू, मतलब रावण भी तो यही शिक्षा दिया था ना, 3 शिक्षा दिया था लक्ष्मण जी को। पहला कि अगर जो भी आपके जीवन में अच्छी चीजें हैं जल्दी से जल्दी कर दो, और जो भी बुरी चीजें हैं जितना टाल सकते हो उसको टालो, जितना टाल सकते हो उसको टालो। और तीसरी क्या है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, अगला हमारे पास जो है टॉपिक वो है गोइंग विथ फ्लो। आप अपने लाइफ में फ्लो ढूंढो, आप कौन सी चीज करने में एकदम मतलब समावित हो जाते हो, टाइम का कोई ये नहीं रहता है, याद नहीं रहता है। जैसे देखो, जैसे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं ना, हम हर दिन कोशिश करते हैं कि 20 मिनट से कम का लेक्चर बनाए, लेकिन हर दिन एक्सटेंड हो जाता है। आई डोंट नो हाउ, टाइम पता ही नहीं चल पाता है। तो ऐसा कुछ आप ढूंढो अपने जीवन में जहां पे टाइम एग्जिस्ट ही ना करे। जैसे आप आइंस्टीन का एक कोट याद करो। आइंस्टीन क्या बोले थे कि आप गर्म तवे पर अपना हाथ रखो 1 मिनट के लिए और उसके बाद फील करो 1-1 सेकेंड को, और कोई प्रिटी गर्ल के साथ, कोई सुंदर सी लड़की के साथ आप 1 घंटा व्यक्त करो और फिर फील करो आप अपने समय को। दोनों में आप 1 घंटा कैसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और 1-1 सेकेंड फ्राई पैन पे जब आप हाथ रखे हो, तवा गर्म है, तो आपको फील होगा। दिस इज द रिलेटिविटी, एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू थिंक अबाउट योर टाइम, योर फ्लो, कि आपके जीवन में फ्लो कैसे है। फ्लो क्या लाता है? प्लेजर लाता है, थोड़ा बहुत आपको खुशी मिलती है, डिलाइटेड आप हो जाते हो, क्रिएटिविटी से भरा रहता है, आप उसमें डूब जाते हो, इमर्ज हो जाते हो। जैसे कि मतलब अब क्या बताएं आपको, यू फील समटाइम्स आई थिंक व्हेन यू गो ऑन द वेकेशन, या फिर जब आप कुछ अपना फेवरेट खाते हो तो पता ही नहीं चलता है कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ। बहुत सारे लोगों का चिकन होता है, इसीलिए मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। चिकन इज वन ऑफ द मतलब फेमस फूड फॉर सो मेनी पीपल। तो अगला है हमारा, आप सिंगल टास्क बनो ना कि मल्टीटास्कर बनो। सिंगल टास्क और मल्टीटास्कर में क्या डिफरेंस है? कंसंट्रेट ऑन सिंगल टास्क के स्वामी विवेकानंद भी बोलते थे। तो बहुत सारे राइटर्स और ग्रेट माइंड्स को कनेक्ट करोगे तो आप एक अच्छी जगह पर पहुंचोगे।
पता है सिंगल टास्क मतलब ये नहीं कि आपने जीवन में आप बहुत 2-3 बिजनेस ना करो या 2-3 एक्टिविटीज ना करो, नहीं, इसका मतलब ये होता है कि एक समय में एक ही टास्क करो। अभी आप सोचो मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा होता या फिर किसी से बात कर रहा होता, तो कैसे मैं अटेंशन आपको दे पाता। जब आप एक समय पर काम कर रहे हो तो उसी में डूब जाओ। अगर आप पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते रहो, अगर आप लिख रहे हो तो लिखते रहो। दैट इज सिंगल टास्क वर्क। ओके, सिंगल माइंडेड पीपल क्या होते हैं? फोकस्ड होते हैं, वो प्रेजेंट में रहते हैं। इसके बाद फ्री फ्रॉम वरी होते हैं, उनको कोई डर नहीं होता है, उनके दिमाग जो होता है कंट्रोल में होता है, एक ही जगह पर फोकस जो होता है। इसके साथ साथ वो चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। और जो वंडरिंग माइंड होते हैं, जो मल्टीटास्किंग पीपल होते हैं, वो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और प्रेजेंट में रहते नहीं है। प्रेजेंट में जबकि रहना है, पास्ट और फ्यूचर तो दोनों मतलब पार्ट ही है हमारे प्रेजेंट के, हो रहा है और होने वाला है, बोथ आर द पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंट। तो आप प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। वो बम्बार्डमेंट विद द थॉट्स हो जाते हैं थोड़ी सी देर में। इसके साथ साथ एवरी सेकेंड मतलब उनको इंडलेस लगता है, वो एक मिनट भी अपने आप के साथ बिता नहीं सकते हैं और व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वो एक्शन लेते हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन, उनके पास कोई प्रिपरेशन नहीं होता है। सेल्फ डाउट वो करते हैं, वो सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, बोर फील करते हैं। आपको पता है ना, तीन बीमारियां सबसे गंदी होती हैं, क्रिटिसाइज, कंपेयर एंड कंप्लेन। ये तीनों चीज आपको कभी नहीं अपने जीवन में करना है। ना क्रिटिसाइज करना है, ना कंप्लेन करना है और ना ही आपको ये कंपेयर करना है। तो हमारा जो अगला चैप्टर है, हाउ टू गेट फ्लो ऑन फोकस्ड माइंड। तो ये अब फ्लो हम अर्जित कैसे करें? तो फ्लो हम लोग अर्जित कर सकते हैं। पहले जब आप सुबह उठ रहे हो और रात में जब सोने जा रहे हो, दोनों में 1 घंटा पहले आप फोन को छुओ ही नहीं। सुबह अगर आप 5 बजे उठ रहे हो तो 6 बजे तक फोन नहीं यूज करना है। मान लो किसी को कुछ मैसेज करना है तो कर दो, बट नॉट रील्स, नॉट वीडियोस, नो एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर स्टार्टिंग 1 मंथ, 1 आवर। और जब रात में सोने जा रहे हो, 10 बजे सोते हो तो 9 बजे फोन को बाय बोल दो, ठीक है? कुछ पढ़ते हुए सो, सबसे बेहतर तरीका सोने का। कोई रील्स वगैरह ना देखो। जब आप फ्लो में जा रहे हो तो फोन को साइड कर दो, या जो भी डिस्ट्रैक्शन है आपके जीवन में उसको साइड कर दो। एक दिन टेक्नोलॉजी फास्ट रखो, जिसमें कोई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं यूज करना है। कहीं आप कभी घूमने जा रहे हो तो उस समय तो टेक्नोलॉजी को अवॉइड ही कर सकते हो, क्योंकि आप ट्रिप पे हो। तो ऐसा आप करने की कोशिश करो। इसके साथ साथ मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, ये मेंटल मसल्स के लिए बहुत जरूरी है। मेडिटेशन हमारे विरासत में है। मेडिटेशन हम लोग करना भूल चुके हैं, हम लोग को स्टार्ट करना होगा मेडिटेशन। इसके साथ साथ अगला जो चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ टू लिव लॉन्ग। अभी तक तो हम बताए नहीं कि ये लंबा जीवन जिए कैसे। ये सारे तरीके हैं, लेकिन ये लंबा जीवन कितना जिए पता है? 100 ईयर तो वहां नॉर्मल जीवन है, मतलब एकदम नॉर्मली आप 100 जी सकते हो। और अगर ओकिनावा पे आप जाते हो, देखते हो या रहते हो तो वहां लोग 116 साल, 117 साल, 122 साल तक लोग जीवन जी रहे हैं ओकिनावा आइलैंड पे। तो पहले देखो, एक बर्थडे पार्टी में राइटर जाता है और वहां देखता है कि सबसे जो यंगेस्ट मेंबर है ना, वो 87 ईयर्स का है। आप राकेश झुनझुनवाला को देखो, बिलियनियर थे, $5 बिलियन उनके अकाउंट में है, बैंक अकाउंट में, और उनके पूरा संपत्ति है। 65 ईयर्स के ही उम्र में वो मर गए, डेथ कर गए। तो आप बताओ, हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? कितना भी वेल्थ होगा, बट हेल्थ इज द वेल्थ, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ। तो फोकस ऑन योर हेल्थ फर्स्ट। हेल्थ पर कैसे फोकस कर सकते हैं? सबसे पहले तो खुश रहो। आप जो भी आपके पास है उसके लिए आप कंप्लेन ना करो, आप उसके लिए हैप्पी फील करो। नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी भी आप सीखना बंद ना करो। आप बड़े बड़े महान पर्सनालिटीज को देखोगे, आपको पता है डॉक्टर कलाम जब प्रेसिडेंट बने तो सबसे पहले प्रेसिडेंट हाउस में गए तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब। अभी तक तो वो साइंटिस्ट थे, अभी तक वो बहुत सारी चीजें थे, लेकिन वो प्रेसिडेंट पहली बार बन रहे थे, पॉलिटिक्स में पहली बार आ रहे थे, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े और फिर बोले कि क्या ग्रेट माइंड्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं, क्या ग्रेट माइंड्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे हैं। सोचो आप, उस समय भी वो लर्न कर रहे थे अपने 80s के उम्र में। तो आप भी अपने जीवन में सीखना बंद ना करो। बिजी रहो और ईट लेस, कम से कम खाओ। इसके साथ साथ ग्रीन टी पियो। ग्रीन टी के बारे में इस बुक में 2 पेजेस हैं, तो आप ग्रीन टी अगर ले सकते हो तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। ईट हेल्दी फूड, रेनबो फूड आपको तो लेना ही लेना है। वॉकिंग, एक्सरसाइज, डांसिंग वगैरह आपने एटीट्यूड में लाओ। नो फास्ट फूड, नो अल्कोहल,
लेस शुगर एंड सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट दोनों को कम से कम आप लो। आई थिंक जब आप मिठाई खाओ तभी आप शुगर लो, अदरवाइज एक्स्ट्रा शुगर कभी ना लो, एक्स्ट्रा सॉल्ट कभी ना लो, दोनों को अवॉइड करने की कोशिश करो। लोकल फूड खाओ, वैरायटी ऑफ फूड्स खाओ। आपको पता है आज के डेट में हम लोग क्या खाते हैं, सबसे ज्यादा जब खुश महसूस करते हैं तो चलो पिज्जा का ऑर्डर देते हैं, बर्गर खाते हैं, मोमोज खाते हैं। ये सब हमारे लोकल फूड नहीं है यूपी बिहार और झारखंड और इन सब रीजन्स के। जो भी जहां का लोकल फूड है, जैसे साउथ इंडिया का लोकल फूड जो भी है वो लोग वो खाएं, हमारे तरफ का जो लोकल फूड है हम लोग वो खाएं। लोकल फूड में लोकल वैरायटी, लोकल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किया जाता है, और वो जो लोकल इंग्रेडिएंट्स होता है उसमें ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा फाइबर, ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो मेनली इस बात पे पॉइंट आउट किया गया है जहां पे आप कम्युनिटी के साथ रहो। उसके बाद हर दिन किसी न किसी नए लोगों से मिलने की कोशिश करो, जो भी आप कम्युनिटी में लोग हैं उनसे मिलो, बैठो, बातें करो उन लोगों से। उसके बाद हर दिन को आप सेलिब्रेट करो, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। डोंट वरी, कभी भी आप परेशान ना हो। कल्टिवेट गुड हैबिट्स, हमेशा कुछ नई आदतें सीखने की कोशिश करो। आपको पता है बहुत सारे लोग 25 साल 26 साल की उम्र में आर्ट सीख रहे हैं। हम देखें कि जॉब लग गया तो अब क्या कर रहे हैं, पेंटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जॉब वगैरह सब लग गया। क्यों? क्योंकि उनके पास नई हैबिट सीखने की मतलब अंदर में ये उत्सुकता है। नए नए मंडला आर्ट और वगैरह पता नहीं कौन कौन आर्ट लोग आजकल कर रहे हैं। नॉर्चर करो अपने फ्रेंडशिप्स को, उसके साथ साथ थोड़ा स्लो हो अपने जीवन में, ऑप्टिमिस्टिक बनो, आशावादी व्यक्ति बनो। उसके साथ साथ कनेक्ट करो अपने आप को नेचर के साथ। आपको पता है जापान में एवरेज लाइफ कितनी है? एक इंसान एवरेज कितना जीता है? 85 ईयर्स, 85 साल मतलब एवरेज लाइफ है। इसके साथ साथ यूएसए में 77 साल है, यूके में 80 साल है, मैक्सिको में 75 साल है, और इंडिया में 70 साल है, वो भी 69 पॉइंट समथिंग है, तो अप्रॉक्स 70 साल है हमारा। और 87 ईयर्स है, जब 85 ईयर्स है जापान का। 15 साल अभी वो लोग हमसे आगे हैं, और ये ओवर द इयर्स हम लोगों को करना होगा। तो आप अपने पैशन को फॉलो करो, व्हाटएवर आप हैप्पी महसूस कर रहे हो, मीनिंगफुल महसूस कर रहे हो, उस काम को करो। बी रेजिलियंट, किसी भी चीज पे जल्दी हार ना मानो, उसको करते रहो। टेक लाइफ प्लेजर बट डोंट गेट लाइक इन्वॉल्व इन दैट। आप अपने लाइफ में प्लेजर लो, लेकिन उनसे इंस्लेव्ड मत बन जाओ, उनके आप स्लेव ना बन जाओ, ठीक है? प्लेजर लो। आप किसी भी सिचुएशन का वर्स्ट फिनोमिनन इमेजिन करो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, वर्स्ट थिंग ये हो सकता है। अगर उस मोमेंट में, उस सिचुएशन में अगर आप सरवाइव कर जा रहे हो तो फिर हर मोमेंट में आप सरवाइव कर जाओगे। बेस्ट तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर वर्स्ट में आप सरवाइव कर जा रहे हो तो आप सरवाइव कर जा रहे हो, फिर आपको कुछ रोकेगा ही नहीं। मेडिटेशन करो और हेल्थियर इमोशंस अपना बनाओ। इंस्टेड ऑफ पास्ट और फ्यूचर, बी इन द प्रेजेंट एंड एप्रिसिएट इट। द मोमेंट एग्जिस्ट ओनली नाउ। इस मोमेंट पर जो एग्जिस्ट कर रहा है, वॉन्ट कम अगेन, ये कभी आपके जीवन में नहीं आएगा, ये अभी ही है और अभी ही रहेगा। तो हर समय प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। देखो प्रेजेंट की कितनी बातें बोली जा रही है इस बुक में। अगर आप प्रेजेंट में रहोगे तो ज्यादा इमेजिन नहीं करोगे, और ज्यादा इमेजिन नहीं करोगे तो ज्यादा परेशानियां आपको नहीं होंगी। एप्रिशिएट ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। कोई भी इनपरफेक्ट चीज है उसका भी ब्यूटी आप देखो और उसको एप्रिशिएट करो। एज द अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ, आप उसको परफेक्ट बना सकते हो, आप उसको दूसरे एंगल से देख सकते हो। आप बताओ माउंटेन्स कभी परफेक्ट होते हैं क्या? लेकिन हिमालय किसको बुरा लगता है? कौन बोलता है हिमालय सुंदर नहीं है? ट्री कभी परफेक्ट होते हैं क्या? लेकिन ट्री किसको प्यारा नहीं लगता है? नदी कभी परफेक्ट होती है क्या कि इस लाइन में बह रही है तो इसी लाइन में बहेगी? गंगा देखो कितना घूम 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 कर जाकर गंगा सागर में मिलती है। तो ये जो भी ब्यूटीफुल चीजें वो सारे इम्परफेक्ट है। तो आप में भी अगर इम्परफेक्ट एक्टिविटीज है, हैबिट है, तो उसको एप्रिसिएट करो और वहां पे ग्रोथ लाने की बात करो। उसके साथ साथ थोड़ा सा आपने इस बुक में थोड़ा सा एक इनकम का भी बातें की गई है, बिकॉज मनी के बिना जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। तो मनी के बारे में आप कैसे सोचो, आप बहुत सारे डाइवर्स ऑप्शन बनाओ मनी अर्न करने के लिए। जॉब, हॉबीज, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, फार्मिंग, इसके साथ साथ टीचिंग, जो भी आपकी हॉबीज हैं उससे चाहो थोड़ा अर्न कर लो। जैसे फार्मिंग आप करने, अगर गांव में रहते हो तो फार्मिंग करना सीखो, कुछ बच्चों को पढ़ा दो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो कहीं ना कहीं, डाइवर्स फील्ड में इन्वेस्टमेंट करो। जैसे मान लो आपके पास 10,000 है तो 9,000 को आप फिक्स्ड कर दिए, लेकिन 1,000 को आप स्टॉक एक्सचेंज में डाल दो,
कहीं पे इन्वेस्ट कर दो अलग अलग बिजनेसेस में, या फिर अपने छोटे छोटे स्टार्टअप्स कर लो। कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करो अलग अलग जगह पर जहां पे आप छोटे अमाउंट पर रिस्क ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप डेब्ट में कभी ना रहो, कभी भी डेब्ट मतलब उधार में ना रहो। इसके साथ साथ टॉक्सिक पीपल का ग्रुपिंग अवॉइड करो, कोई भी ग्रुप का पार्ट ना बनो। इसके साथ साथ हमेशा अच्छे लोगों के साथ समय स्पेंड करो, एडवेंचर करो। अनसर्टेनिटीज हैं कभी कभी जीवन में, तो वो अच्छी हैं, अच्छी अच्छी खबरें लाती हैं। डिस्कवर करो अपने आप को, रैंडमनेस रखो, सरप्राइजेस रखो। बहुत लोगों को आपको पता है सरप्राइज पसंद नहीं आता है। कभी आप सरप्राइजिंग उनके शहर में चले जाते हो तो वो गुस्सा हो जाते हैं। आप ऐसा ना बनो, आप हमेशा सरप्राइज को लव करो। ठीक है, हमेशा सरप्राइज को प्यार करो, सरप्राइज होना चाहिए। तो अल्टीमेटली हम लोग इस बुक के सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी कंक्लूजन पे हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर, फर्स्ट कंक्लूजन। स्टे एक्टिव, डोंट गेट रिटायर। द सेकेंड इज टेक इट स्लो, अपने जीवन को थोड़ा धीरे बनाओ। ज्यादा फास्ट एवरीथिंग इज नॉट सो मच फास्ट। जैसे रील्स एक के बाद एक हम लोग देखते जा रहे हैं, वो बहुत फास्ट है, उसको थोड़ा स्लो करो। डोंट फील योर फुल स्टोमक, आप अपने कभी भी पेट को पूरा भर ना लो सब्जी रोटी और दाल और चावल से। हमेशा डाइवर्स फूड लो और हल्का लो। 80% ही अपने पेट के स्थान को भरो, 20% खाली रखो। हम लोग तो खाने के बाद इवन डेजर्ट खाते हैं कि ये थोड़ा मीठा हो जाए खाने के बाद। उसके बाद सराउंड योरसेल्फ विद द गुड पीपल, अच्छे लोगों से अपने आप को घेर कर रखो। गेट इन द शेप फॉर नेक्स्ट बर्थडे, आपका नया नेक्स्ट बर्थडे आने वाला है ना, हो सकता है 1 महीना बाद होगा, 2 महीना बाद होगा, 6 महीना, 10 महीना, 12 महीना बाद होगा। तो उस बर्थडे तक आप अपने आप को शेप में डालने की कोशिश करो। स्माइल करो, हमेशा स्माइल करो। किसी को देखकर, किसी अनजान व्यक्ति को भी देखकर स्माइल करो। स्माइल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट यू कैन एक्सचेंज विद डिफरेंट पीपल। कुछ दिन पहले मैं वियतनामीज पीपल से मिला, एक जगह घूमने गया था, वहां पे वियतनाम के लोगों से मिले हम, और वो कोई बात नहीं कर पाए, लेकिन एक स्माइल एक्सचेंज कर दिया और लगा कि हम दोनों बात भी कर लिए। पूरा एक कल्चर का मतलब एक ये सिंबलिज्म होता है जेस्चर का। आप स्माइल एक्सचेंज करो लोगों के साथ। कनेक्ट विथ नेचर, नेचर के साथ आप कनेक्ट हो, उनके साथ स्माइल एक्सचेंज करो। गिव थैंक्स टू योर एंसेस्टर्स, जो भी आपके पूर्वज हैं उनको आप थैंक्स करो। जो भी नेचर है उनको थैंक्स करो, पीपल को थैंक्स करो, कॉस्मोस को थैंक्स करो, यूनिवर्स को थैंक्स करो। इन सारे चीजों को साइंस को थैंक्स करो, जिस वजह से अभी आप ये लेक्चर देख रहे हो। हर मोमेंट में जियो, लिव इन द मोमेंट एंड फॉलो योर इकिगाई। आपका इकिगाई क्या है, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। What is your ikigai? Today I am asking right now here. Today I want to say to you, please write on a page. पेज पे आप लिखो, A4 शीट पेपर ले लो और उस पे आप लिखो कि आपका इकिगाई क्या है। आप किस किस चीजें में आगे बढ़ना चाहते हो, कौन कौन चीज आपको करना है अपने नेक्स्ट बर्थडे तक, और फिर आप अपने इकिगाई को पा सकते हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और अब से किताब एक्सप्रेस कंटिन्यू होगा अपने हर एक संडे को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।